नमस्कार साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों की मांग को देखते हुए आज करंट अफेयर्स की क्लास को हम स्टार्ट किए हैं और यह करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि कई सारे जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो तो उस एग्ज़ाम के लिए आपका करंट अफेयर्स के पोर्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होंगे। इसीलिए हम करंट अफेयर्स के सेशन को लेकर के आए हैं। आज पार्ट 1 पहला क्लास आज करंट अफेयर्स के हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, देखो, करंट अफेयर्स में यदि मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स में सबसे पहले इसको पढ़ने की मैं तरीका मैं आपको बताऊं। करंट अफेयर्स का देखिए बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस होता है। बहुत सारे बच्चों का शिकायत रहता है, ऑफलाइन क्लास जब पढ़ाते हैं हम तो बच्चे बताते हैं कि सर ये जो करंट अफेयर्स है सर याद जल्दी नहीं होता। देखो बच्चा, सबसे पहले तो करंट अफेयर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक पार्ट तुम्हारा हो गया ट्रेडिशनल पैटर्न, दूसरा हो गया मॉडर्न पैटर्न। ट्रेडिशनल पैटर्न जो होते हैं, ट्रेडिशनल पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के कुछ, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मॉडर्न बेस्ड पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के वैसे क्वेश्चंस जो जो जैसे जो करंट के जो होते हैं, जो करंट अफेयर्स का जो एक पोर्शन जो होता है आपका, जो ओल्ड बेस्ड होते हैं, तो एक तो आपका जैसे ओल्ड बेस्ड होता है, ओल्ड और मॉडर्न। तो ओल्ड बेस्ड जो क्वेश्चंस है आपके करंट अफेयर्स का, उसमें आप देखोगे कि जैसे 6 महीने पहले की घटना को भी पूछ दिया जाता है, साल भर पहले की घटना को भी पूछ दिया जाता है। जैसे मान लो नोबेल प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ यदि मान लो प्रोवाइड किया गया किसी व्यक्ति को पहले, यदि साल भर पहले दिया गया, 8 महीना पहले दिए गए, 8 मंथ बिफोर दिए गए, तो अब वो तो 3 महीने और 6 महीने के अंदर का ही ना लिया जाएगा, क्योंकि साल भर में एक बार दिया जाता है। तो साल भर में एक बार नोबेल प्राइज़ प्रोवाइड किया जाता है, तो वह तो आपका नोबेल जो प्राइज़ प्रोवाइड किया जा रहा है वो तो आपका 9 मंथ पहले का भी आपको याद करना पड़ेगा। तो ट्रेडिशनल पैटर्न हो गया, मीन्स ओल्ड जो बेस्ट सिस्टम है, ट्रेडिशनल पैटर्न। मॉडर्न को जो कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट का मतलब ये समझा जाता है कि 3 मंथ और 6 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ में जो भी इवेंट घटे रहते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोनों का महत्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, दोनों का महत्व बहुत ज़्यादा है। करंट अफेयर्स जो मैं आपको सेशन को पढ़ा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि करंट अफेयर्स के सेशन को रोज़ आप लोगों से मैं करंट अफेयर्स के सेशन को लेकर के आऊँ, और करंट अफेयर्स के रोज़ मैं आप लोगों को भेजा करूँ, और रोज़ आप लोगों से रिवाइज किया कीजिए, या फिर 2 दिन गैप करके हम चीज़ों को भेजेंगे। क्लास आपका स्टार्ट मतलब कि लेंगे, जिसमें गैप यदि रहेगा तो एक दिन समय मिल जाएगा आपको रिवाइज करने के लिए। तो 2-2 दिन पे हम करंट अफेयर्स के सेशन को लेकर के आएंगे, और अभी जैसा सुविधा रहा तो अभी मैं डेली कोशिश करूँगा ताकि बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम करंट में है तो उनके लिए भी यूज़फुल हो सके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रोज़ सोते समय रिवाइज करना है, रटना नहीं है, नाम को पढ़ना है, रीड करना है, बार बार रीड करना है। बार बार रीड करेंगे वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। न्यूज़पेपर सुनने हैं, है ना, आपको जो समाचार हैं वे सुनने हैं। ये सुनेंगे तो आपको करंट अफेयर्स में यदि आप 1 महीना यदि आप हमारे साथ करंट अफेयर्स के साथ जुड़ जाते हैं इस क्लास के साथ, तो आपको बखूबी बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत लाभदायक होगा, आपको करंट अफेयर्स याद होने लगेंगे। समझ गए? तो आइए दोस्तों, हम सेशन को लेट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे देखिए है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं प्रेजेंट टाइम में वो कौन है। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हैं, तो प्रेजेंट टाइम के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है बच्चों। तो प्रेजेंट टाइम के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा हैं। कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं। सुनील अरोड़ा जी हैं। वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं। ये 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। किस नंबर के हैं? 23वें नंबर के हैं। ये भी आपको याद करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या छोड़ना है ना। लगेगा कि सर इसका ए भी बता दीजिए, सर इसका डेट भी बता दीजिए, सर इसका ए भी बता दीजिए। तो बच्चों देखो, जानना तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या छोड़ना है और क्या जानना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, उत्सुकता यदि आपकी ज़्यादा रहती है तो आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। लेकिन
मोस्टली आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है जिन चीज़ों पर मैं आपको बताता चलूँगा। समझ गया। तो वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा जी हैं, जो 23वें नंबर के हैं। ये 10 दिसंबर 2018, देखो यहाँ 218 लिखा गया है ना, 2018 होगा यहाँ पर। क्या होगा बच्चा? 2018। 2 दिसंबर 2018 से लेकर के 2021 तक के पद पर रहेंगे। 2 दिसंबर 2018 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक के पद पर रहेंगे। सुनील अरोड़ा जी ही रहेंगे पद पे, है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? देखो ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं, जो 23वें नंबर के हैं। समझ गए। ये हो गया आपका मॉडर्न बेस्ड क्वेश्चंस। अब ट्रेडिशनल बेस्ड क्वेश्चंस कौन सा है? तो प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ये ट्रेडिशनल पैटर्न है। तो प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन जी थे। कौन थे? सुकुमार सेन जी जो थे, ये प्रथम चुनाव आयुक्त थे, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे। समझ गए। ये जो आपके चीफ इलेक्शन होते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताता चलूँगा इंटरेस्ट के लिए, कि मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है, सैलरी कितना होता है। इनको सैलरी दिया जाता है 2.5 लाख रुपया। कितना जाता है दोस्तों? इनको सैलरी दिया जाता है 2.5 लाख रुपया मासिक इनकी सैलरी है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान ही वेतन इन्हें प्रदान किया जाता है। किसके समान? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान ही इन्हें प्रदान वेतन किया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे पद से हटाए जाते हैं, उसी तरह से इनके आयुक्त और मतलब चुनाव आयोग के आयुक्त और को भी हटाने का प्रोसीजर है। मुख्य चुनाव आयुक्त हों या फिर अन्य चुनाव आयुक्त हों, इन सबको हटाने का तरीका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही है। और वेतन कितना है बच्चा? 2.5 लाख है। इनका कार्यकाल कितना होता है, ये कितने वर्ष तक पद पर बने रहते हैं, इसको भी याद कर लो यहीं पे। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो, या पहले 6 वर्ष पूरा हो जाए या 65 वर्ष पूरा हो जाए, 6 ईयर्स का टेन्योर पूरा हो जाए या 65 ईयर्स एज कंप्लीट हो जाए, दोनों में से कोई भी कंप्लीट हो जाए, वे इतनी तक अपने पद पर बने रहते हैं। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है बच्चा? राष्ट्रपति करता है। समझ गए। ये तुम बच्चों ये याद कर लेना, ये चीज़ें करंट अफेयर्स में पहला पॉइंट आपका हुआ। दूसरा पॉइंट पे आइए। देखिए मैं इंटरेस्ट जगाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप डिस्क्रिप्टिव करके थोड़ा सा उससे रिलेटेड और चीज़ों को याद करा देंगे आपको यदि यहीं पे, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैग जो है, वर्तमान में कैग कौन है? प्रेजेंट टाइम में कैग कौन है बच्चा? प्रेजेंट टाइम में जो कैग हैं वे राजीव महर्षि जी हैं। कौन है? राजीव महर्षि जी हैं। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कैग कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो राजीव महर्षि जी हैं, जो 13वें कैग हैं। कौन से हैं? 13वें कैग हैं बच्चा। और इसके पहले पहले कैग कौन थे? जो वर्तमान, देखो वर्तमान पूछेगा तो मॉडर्न बेस्ड क्वेश्चंस माना जाएगा करंट अफेयर्स का। और पहला पूछे जाएगा प्रथम कैग कौन थे, है ना, या साल भर पहले इसके पहले कैग कौन थे। तो ये ट्रेडिशनल पैटर्न है, ये ओल्ड पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का। तो ट्रेडिशनल पैटर्न भी करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। तो हम ट्रेडिशनल को भी देखेंगे, मॉडर्न को भी देखेंगे, हम दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलेंगे। समझ गए। बस मैं 2 महीना आप मेरे साथ यदि लगे रहते हैं करंट अफेयर्स क्लास में, तो बखूबी मानिए कि आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल आप हमारे साथ धड़ाधड़ आप जो याद करते चलेंगे। तो पहले कैग कौन थे प्यार दोस्तों? पहले कैग थे वी नरहरि राव। कौन थे? वी नरहरि राव। वेतन कितना होता है? तो 2.5 लाख रुपया प्रति माह वेतन इनका भी होता है। कैग की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। इनको हटाता, ये हटते कैसे हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही इनको भी हटाने का तर्क किया है महाभियोग की प्रक्रिया। संसद में पारित विशेष बहुमत के प्रस्ताव से इनको हटाया जाता है। पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से पारित जो यदि पास हो जाएगा इनको हटाने का प्रपोजल, इन्हें पद से हटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपकी स्क्रीन पे ये देखें कि वर्तमान लोकसभा नेता विपक्ष कौन है। देखो लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा में तो भाई जानते हो चुनाव हुआ, चुनाव में एक पार्टी बहुमत में गई तो वह सत्ता में आएगी और कुछ पार्टियां विपक्ष में रहेंगी। भाई लोकतंत्र है तो कुछ ना कुछ पार्टियां तो विपक्ष में रहेंगी ही रहेंगी। तो लोकसभा में 2 नेता होते हैं, एक तो आपका सत्ता पक्ष का नेता और एक होता है विपक्ष का नेता। तो वर्तमान लोकसभा नेता विपक्ष कौन है?
तो वर्तमान लोकसभा नेता विपक्ष कौन है बच्चा? वर्तमान समय में लोकसभा नेता विपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी जी हैं। कौन है? अधीर रंजन चौधरी जी। ये वही अधीर रंजन चौधरी जी हैं जो अक्सर आप लोग देख रहे होंगे कि ये अपना स्पीच लोकसभा में देते रहते हैं, है ना। सरकार की गलत नीतियों कोई होता है तो उसमें सुझाव अपना देते रहते हैं, ठीक है ना। ये हैं अधीर रंजन चौधरी जी। दूसरा अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये तो आंसर सब लोग बता सकते हो आप लोग कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है। स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो प्रेजेंट टाइम में लोकसभा स्पीकर कौन है? तो बच्चों ओम प्रकाश बिरला है। कौन है? ओम प्रकाश बिरला है। वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम प्रकाश बिरला है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में प्रथम महिला एवं वर्तमान महासचिव। लोकसभा में प्रथम महिला, फर्स्ट वीमेन इन लोकसभा एंड प्रेजेंट सेक्रेटरी, या प्रेजेंट सेक्रेटरी इन लोकसभा, प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ फर्स्ट वीमेन इन लोकसभा। लोकसभा में फर्स्ट महिला एवं वर्तमान महासचिव कौन है? तो बच्चा इसका आंसर हो जाएगा स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं। कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं। आप इसका आंसर लगा देंगे। लोकसभा में प्रथम महिला एवं वर्तमान महासचिव कौन है? तो स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं। इसे आप टिक लगा देंगे। समझ गए? ये देखिए आपका महत्वपूर्ण पॉइंट रहा आपके एग्जाम के। आप इस सबको नोट करते चलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताते चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में, भाई राज्यसभा है तो राज्यसभा में भी नेता पक्ष होगा, सत्ता पक्ष होगा, सत्ता विपक्ष होगा। सत्ता पक्ष का नेता होगा, विपक्ष का नेता होगा। तो दोनों चीज़ों को याद करना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष वर्तमान में कौन है? राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष वर्तमान में कौन है? तो थावर चंद गहलोत जी हैं। कौन है? थावर चंद गहलोत जी हैं। राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष वर्तमान में कौन है? तो थावर चंद गहलोत जी हैं। राज्यसभा के वर्तमान सभापति पूछा जाएगा कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एट प्रेजेंट टाइम दैट इज कॉल्ड, तो श्री वेंकैया नायडू जी हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो श्री एम वेंकैया नायडू जी हैं। श्री एम वेंकैया नायडू जी हैं बच्चा। समझ गए? इस बात को याद रखना है। अब अगला देखते हैं पॉइंट, राज्यसभा की वर्तमान उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा की, भाई देखो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति अभी रहेगा वही आपका राज्यसभा का सभापति होगा। इसलिए वर्तमान समय में सभापति राज्यसभा के कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू जी हैं। और राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति मतलब प्रेजेंट डिप्टी चेयरमैन कौन है? तो प्रेजेंट डिप्टी चेयरमैन कौन है बच्चा? हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। समझ गए? इस क्वेश्चन का आंसर याद करना, हरिवंश नारायण सिंह जी हैं बच्चे। समझ गए? अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में वर्तमान नेता विपक्ष कौन है? अब राज्यसभा में, लोकसभा में तो पता है लोकसभा में कौन थे? लोकसभा में जो सत्ता विपक्ष थे वो कौन थे? लोकसभा में जो सत्ता विपक्ष थे बच्चा, लोकसभा में जो सत्ता विपक्ष थे, तुम्हारे लोकसभा में कौन थे? तो लोकसभा में सत्ता विपक्ष जो हैं आपके वो कौन थे? लोकसभा में जो सत्ता विपक्ष थे वो कौन थे? आपके अधीर रंजन चौधरी जी थे। लेकिन राज्यसभा में सत्ता विपक्ष कौन है? लोकसभा में सत्ता विपक्ष के नेता कौन थे? तो लोकसभा में जो लोकसभा जो था आपका, तो लोकसभा में आपने यहाँ पर देखा था कि लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी जी थे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन है? तो राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन है बच्चों? तो गुलाम नबी आज़ाद जी हैं। कौन है? गुलाम नबी आज़ाद जी हैं। राज्यसभा के वर्तमान नेता विपक्ष हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हैं? तो चीफ जस्टिस कौन है सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट टाइम में? शरद अरविंद बोबडे। कौन है? शरद अरविंद बोबडे जी हैं बच्चा। शरद अरविंद बोबडे जी हैं। 47वें हैं, 47th हैं ये। तो किस नंबर के हैं? 47th हैं, 47वें हैं ये। समझ गए? सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे जी हैं जो 47वें हैं। एक क्वेश्चन रहा, देखो अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या रहा कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल वर्तमान में
हाँ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम में कौन है, महान्यायवादी कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में देखा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो शरद अरविंद बोबडे जी हैं। तो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। किसके सिफारिश पर, कोलेजियम के सिफारिश पर। कोलेजियम क्या होता है, कोलेजियम में सर्वोच्च न्यायालय के 5 सीनियर मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं के सिफारिश पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, समझ गए। हटाता भी राष्ट्रपति ही है। इन्हें भी महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाता है। संसद में पारित विशेष बहुमत के प्रस्ताव से, इम्पीचमेंट प्रोसीजर के द्वारा हटाए जाते हैं, समझ गए। ये रहा आपका। और महान्यायवादी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है बच्चा, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो के वेणुगोपाल साहब हैं। के वेणुगोपाल साहब कौन है, के वेणुगोपाल साहब जो हैं ये प्रेजेंट टाइम में क्या है, महान्यायवादी हैं। क्या है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट टाइम के वेणुगोपाल साहब हैं। कौन है, के वेणुगोपाल साहब हैं। बच्चा याद कर लेना, भूलना नहीं इस क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, यह देश का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है, फर्स्ट लीगल ऑफिसर्स ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जिसका प्रथम कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है। यह जो महान्यायवादी है आपका, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तभी तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, और जब राष्ट्रपति चाहेगा तो इनको पद से हटा देगा महान्यायवादी को। तो आप याद रखें कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। प्रेसिडेंट के प्लेजर रोल तक ही अपने पोस्ट पर बना रहता है, जब चाहेंगे तब इसे हटा दिया जाता है, समझ गया। तो वर्तमान में कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, के वेणुगोपाल साहब हैं। इनका पूरा नाम क्या है, तो कोट्टयान कंटकोत वेणुगोपाल, कोट्टयान कंटकोत वेणुगोपाल। इसलिए आप के वेणुगोपाल ही याद करेंगे। उतना कठिन आपको नाम याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको रिटर्न फॉर्म देना नहीं है। आपके पास ऑप्शन ऐसा आना चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर सकें, समझ गए बच्चा। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन। आइए अगला हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है बच्चा, तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, एक्स ऑफिशियो। देखो पदेन जहाँ पर रहेगा इसका मतलब समझना कि जो 2 पदों को धारण करें। जैसे 2 पदों को, एक पद पे वह है और दूसरे पदों को यदि धारण कर रहा है, अध्यक्ष दूसरे विभाग का भी यदि अध्यक्ष है तो उसे पदेन कहा जाता है। तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष मतलब जो पदेन अध्यक्ष होगा नीति आयोग का, वह दूसरा पद भी धारण कर रहा होगा, समझ गए। ये बात को ध्यान देना है। तो नीति आयोग कब बना, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI। इसका गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ। योजना आयोग के स्थान पर यह आया। योजना आयोग जो था वह आपका जो है सो वह भी एक गैर संवैधानिक निकाय था, और नीति आयोग भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक निकाय है। तो नीति आयोग के वर्तमान पदेन अध्यक्ष कौन है बच्चा, वर्तमान पदेन अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठता है वही नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला है 21वें विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। 21st लॉ कमीशन के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो प्रेजेंट चेयरमैन कौन है दोस्तों, 21वें विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो बलबीर सिंह चौहान साहब हैं। कौन है, बलबीर सिंह चौहान साहब हैं। 21वें विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो बलबीर सिंह चौहान जी हैं, बलबीर सिंह चौहान जी हैं। बच्चा भूलना मत इसको, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला देखो 7वें वेतन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो 7वें जो पे कमीशन था उसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन हैं, अशोक कुमार माथुर जी हैं। कौन है, अशोक कुमार माथुर जी हैं। 7वें वेतन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, अशोक कुमार माथुर जी हैं। बच्चा समझ गए। अगला देखो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन
एन.के. सिंह साहब हैं। कौन है? एन.के. सिंह साहब हैं। इसके पहले कौन थे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे। वाई.वी. रेड्डी साहब थे, जिनका कार्यकाल 2015 से 2020 था। ये जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग की गठन इसलिए किया जाता है ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से किया जा सके, करों का बंटवारा सही तरीके से किया जा सके। इसीलिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष या जब चाहे तब करता है। आर्टिकल 280 के तहत अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का डिस्क्राइब किया गया है। किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जिक्र किया गया है। तो 15वें वित्त आयोग के आपको वर्तमान अध्यक्ष बताना है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह हैं आपके। कौन है बच्चा? एन.के. सिंह हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। आइए देखें अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का ये रहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है बच्चा? तो देरी न करते हुए आपके स्क्रीन पे इसका आंसर भी है, अजय त्यागी जी हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो अजय त्यागी जी हैं। यह क्या करता है? तो शेयर बाजारों पर नियंत्रण लगाने का काम करता है, मॉनिटरिंग करने का काम करता है उसका। समझ गए? अब देखिए शेयर सुने सूचकांक वगैरह का। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। यह पब्लिक अकाउंट कमेटी ऐसा होता है, और नीचे देखो दिया गया है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। हाँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी जी हैं बच्चा। कौन है? अधीर रंजन चौधरी जी हैं, जो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं। अधीर रंजन चौधरी जी, वे उन्हीं को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया है, क्योंकि लोक लेखा समिति का नेता हमेशा विपक्ष का नेता होता है। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं। सभी का इलेक्शन 1 वर्ष के लिए होता है, और यह सरकार के खर्च करने से पहले की जांच करता है। लोक लेखा समिति क्या काम क्या है? सरकार के खर्च होने से पहले की जांच करना। ये भी एक बहुत पुरानी समिति है लोक लेखा समिति। दूसरा है प्राक्कलन समिति, अस्थायी समिति दोनों है। लोक लेखा समिति, नीचे दिया गया कि प्राक्कलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये लोक लेखा समिति हो गया, ये भी अस्थायी समिति है। प्राक्कलन समिति भी अस्थायी समिति है, परमानेंट कमेटी है सब। प्राक्कलन समिति में स्टेट एस्टीमेट कमेटी के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो गिरीश बापटा जी हैं। कौन है? गिरीश बापटा जी जो हैं ये प्राक्कलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं बच्चा। वो प्राक्कलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश बापटा जी हैं। समझ गए? प्राक्कलन समिति क्या होता है, एस्टीमेट कमेटी क्या होता है? इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं और 30 लोकसभा के होते हैं। जैसे लोक लेखा समिति में 22 होते हैं, 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा से, लेकिन प्राक्कलन समिति में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, और टोटल 30 मेंबर्स जो होते हैं ये लोकसभा से होते हैं। सबका इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा ही चुनाव होता है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का भी 1 वर्ष के लिए। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का ट्विन सिस्टर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ट्विन सिस्टर कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति खर्च होने से पहले की जांच करता है, और लोक लेखा समिति खर्च होने के बाद की जांच करता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी एक्सपेंडिचर के बाद, आफ्टर, है ना, और प्राक्कलन समिति बिफोर जांच करता है। सरकार के खर्च होने से पहले प्राक्कलन समिति जांच करेगी, सरकार के खर्च होने के बाद लोक लेखा समिति जांच करेगी। बहुत पॉइंट आपको बताते चल रहा हूँ मैं यहाँ पर बच्चा, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि सर कैसे एक अलग तरीके से करंट अफेयर्स को हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसार भारती बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रसार भारती बोर्ड, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। प्रसार भारती बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश जी हैं। कौन है बच्चा? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश जी हैं, प्रसार भारती बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश जी माने जाते हैं। समझ गए? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप कि प्रसार भारती बोर्ड के प्रेजेंट चेयरमैन कौन हैं? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश जी हैं। डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश जी हैं बच्चा। समझ गए? अगला देखो, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ये क्वेश्चन सुपर टेट वगैरह में भी पूछा गया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन, जो फिल्म वगैरह निकलते हैं उनको केंद्रीय स्तर पर मान्यता देने वाला, तो उसके जो अध्यक्ष हैं, उस बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी साहब हैं। कौन है? प्रसून जोशी साहब हैं बच्चा। याद रखना कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी जी हैं। कौन है? प्रसून जोशी जी हैं। समझ गए? भूलना नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद करना है सारी चीज़ों को। अगला क्वेश्चन देखो, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
देखो ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, वर्तमान जहाँ लगेगा समझ लो मॉडर्न पैटर्न है। जो प्रथम पूछेगा या पहले का पूछेगा, साल भर पुराना पूछेगा, वह क्या हो गया, ट्रेडिशनल पैटर्न उसे बोलते हैं। तो दोनों पैटर्न को याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, तो मेरे प्यारे बच्चों श्री हीरालाल जे कानिया थे। कौन से, एच जे कानिया, मतलब हीरालाल जे कानिया थे। हीरालाल जे कानिया थे सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन थे, अटॉर्नी जनरल जो था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन थे, तो MC सीतलवाड़ जी थे। कौन से, MC सीतलवाड़ जी थे जो प्रथम महान्यायवादी थे, प्रथम महान्यायवादी थे। ये सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले महान्यायवादी भी माने जाते हैं MC सीतलवाड़ साहब। सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले आपके महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़ साहब, जो 1950 से लेकर 1963 तक ये अपना पद पर कार्यरत रहे। अगला क्वेश्चन है बच्चा आपके पास, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव का नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री के वर्तमान में प्रधान सचिव कौन है, तो प्रधानमंत्री के वर्तमान प्रधान सचिव कौन है बच्चा, तो कौन है, PK मिश्रा साहब हैं। कौन है, PK मिश्रा साहब हैं, याद रखिएगा कौन है, PK मिश्रा साहब जी हैं, PK मिश्रा साहब जी हैं। भूलेंगे नहीं, जरूर याद रखेंगे आप इस लाइन को, कभी नहीं भूलना है। वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, नाम सुनते होंगे आप लोग। अभी जम्मू कश्मीर में जब 370 हटा था तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, कई बार जाकर के वहाँ के लोगों से बात किए, कौन थे, अजीत डोभाल साहब हैं। कौन है, अजीत डोभाल साहब हैं। इनके बारे में बहुत ऐश्वर्य की कहानियाँ मिलती हैं सुनने को, सुनिएगा आप लोग, सुन सकते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान आयुक्त कौन है, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। यह भ्रष्टाचार पर रोक लगाने वाली संस्था है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भ्रष्टाचार पर रोक लगाने वाली संस्था है ना। तो इसके आयुक्त कौन है, इसके कमिश्नर कौन है, तो श्री संजय कोठारी जी हैं वर्तमान में। कौन है बच्चा, श्री संजय कोठारी जी हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान आयुक्त कौन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के प्रेजेंट कमिश्नर कौन है, तो श्री संजय कोठारी जी हैं। प्यारे दोस्तों याद रखेंगे आप, श्री संजय कोठारी जी हैं, ये आप भूलेंगे नहीं, इसे ज़रूर याद करेंगे। ये देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा कि वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। और जो अभी वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं, इसके पहले ये सूचना एवं प्रसारण सचिव थे, लेकिन सूचना एवं प्रसारण सचिव के पद से हटाकर इन्हें क्या बना दिया गया, सूचना आयुक्त बना दिया गया। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एट प्रेजेंट टाइम कौन है, तो बिमल जुल्का। कौन है, बिमल जुल्का है बच्चा। कौन है, बिमल जुल्का साहब हैं, बिमल जुल्का साहब हैं। तो वर्तमान समय में सूचना आयुक्त, जैसे सूचना आयुक्त समझ रहे हैं ना क्या है, जैसे आप RTI के तहत कोई सूचना मांगते हैं, यदि सूचना लेने में वो विभाग लेट करता है तो आप किनके पास कंप्लेन करेंगे, इन्हीं के पास कंप्लेन करेंगे आप, CIC के पास, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास, कमिश्नर के पास आप जो है कंप्लेन कर देंगे, ठीक ना। मुख्य सूचना आयुक्त के पास आप कंप्लेन करेंगे तो आपकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाएगी। तो बच्चा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल कितना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, समझ गए। तो और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, समझ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसी तरह से रोज़ हम करंट अफेयर्स की चीज़ों को लेकर के आएंगे, क्लास को लेकर आएंगे, जो इम्पोर्टेंट क्लास होगा आपके लिए। और इसी तरह से आप पढ़ते चलें, याद करते चलें। अश्विनी GS क्लासेस के आप जुड़े रहें और जुड़ करके आप लाभ उठावें, ताकि आपके लिए भी बेनिफिट हो सके। हम आपके लिए सदैव तत्पर हैं आपका सहयोग करने के लिए। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं बच्चा। नमस्कार, जय हिंद।